मैं हूं अयाज और मैं एक ऐसी जगह रहता हूं जहां हर तरफ पहाड़ और खूबसूरती है और जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन आज मैं आपको कश्मीर की मशहूर खूबसूरती दिखाने नहीं बल्कि इसी खूबसूरती के दरमियान छुपी हुई एक दुनिया से मिलवाने निकला हूँ। सोनमर्ग से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक ऐसा शिया गाँव जो अभी तक दुनिया की नजरों से महफूज है। मैं इंडिया की बहुत सारी शिया जगहों को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। मैंने ईरान की शिया कल्चर को भी बहुत करीब से देखा है, लेकिन कश्मीर की बात ही कुछ और है। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों और उनकी सादगी में बसती है। मेरे लिए ये कश्मीर का सबसे खूबसूरत शिया गाँव है, नीलग्राट। आज हम इसी गांव की खूबसूरती, इसकी मस्जिद, इमाम बारगाह और उन कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे जो इस जगह को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बिल्कुल अनोखा बनाती है। तो हमारे एक भाई मिले, ये उसी विलेज से। विलेज का नाम क्या है? नीलग्राट। तो विलेज का नाम नीलग्राट है। आप अपने विलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए। वहाँ पे 70-80 घर है और मोस्टली वहाँ पे जो है शिया कम्युनिटी है। इमाम बारगाह है कि वहाँ पे, और वहीं भी मजलिस वगैरह सब वहीं पे होते हैं। मस्जिद है? मस्जिद एक भी है वहाँ पे। जुलूस मुहर्रम में होता है और हाईवे साइड से आशुरा के दिन भी होता है वहाँ से। सो हम इस विलेज में आ चुके हैं। दिस इज नीलग्राट, जो कि एक शिया विलेज है सोनमर्ग के बीच में। और क्या ही खूबसूरती है यहाँ पर, एज यू कैन सी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना प्यारा सा विलेज है। लुक एट दिस ब्यूटी। मतलब छोटा सा विलेज है लेकिन क्या खूबसूरत विलेज है। पानी बह रहा है और पहाड़ है आसपास। सो पूरा एक्सप्लोर करते हैं इस विलेज को। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हुई, यहाँ पे हर एक घर पे परचम लगा है। किसी पे या हुसैन लिखा है, किसी पे या अब्बास लिखा हुआ है। ये है पहचान हमारे शिया घरों की, एक शिया विलेज की। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इस विलेज की इकलौती मस्जिद है। यहाँ पे बस एक मस्जिद है, एक इमाम बारगाह है। और सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा है यहाँ का, क्योंकि ग्लेशियर से पानी आ रहा है और वही पानी यहाँ पे वॉशरूम्स में हर जगह पे है। सो ये है मस्जिद का इंटीरियर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद। जितनी यहाँ की स्पेस है इन लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-60 घर हैं बस। और यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की कि यहाँ पे ज़्यादा लोग करगिल से हैं। ये करगिल से होकर इधर शिफ्ट हुए हैं। और ये जगह बराबर सोनमर्ग से थोड़ा आगे, यानी आप जब करगिल की तरफ जाते हो तो रास्ते में ये जगह पड़ती है। हमारा नाम गुलाम अली। कब से यहाँ रह रहे? हमारा बाप दादा गुजर गया। अच्छा, बहुत साल। असल में कहाँ से हो आप? असल में करगिल से। इमाम बारगाह कब बनाया आपने? पहले से था, 2-3 दफा बनाया। अब पीछे बनाया है, बस वो पत्थर लोहा पर बनाया है, अभी खोल नहीं सकता। पंजाब जाएगा फिर भी अपना गाँव। ये हमारा बाप दादा करगिल के है, मारे भी अभी हम लोग यहाँ बस 55 से पैदा हो गया अभी। सो ये है यहाँ पे यहाँ का इमाम बारगाह। यहाँ पे एक इमाम बारगाह है, जैसे कि बोला मस्जिद एक है, इमाम बारगाह एक है। और यहाँ पे जितने घर हैं उस हिसाब से तो इमाम बारगाह बहुत बड़ा है। सो चलते हैं इमाम बारगाह के अंदर, देखते हैं यहाँ का इमाम बारगाह और फील करते हैं कि यहाँ पे आज़ादारी कैसी होती होगी। और जो कि पहले से थोड़ी स्पिरिचुअलिटी इस एरिया में है, इमाम बारगाह में अलग लेवल की होगी। तो चलते हैं इमाम बारगाह में। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छे से। बस शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सलाम।
सो इमाम बारगाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से, और आई एम वेरी शॉक्ड बाई दिस फैक्ट कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की, और स्टिल उन्होंने ऐसा इमाम बारगाह बनाया है जो कि बिल्कुल मॉडर्न टच के साथ है। बिल्कुल भी आपको वाइब नहीं आएगी किसी गाँव में ये इमाम बारगाह है। हमारे पास भी इमाम बारगाह है, लेकिन इन्होंने जो इस पर मेहनत की है, इस पर काम किया है, हकीकी यही है हकीकी शिया लोग जो कि अपने कल्चर को, अपने मज़हब को, अपने ईमान को ऐसे तरोताज़ा रखते हैं। सो एज यू कैन सी, ये वाला जो पोर्शन है ये मेल्स का पोर्शन है। यहाँ पे जो आप ये दूसरा साइड देख रहे हो ये लेडीज़ के लिए है, और अनफॉर्चुनेटली, हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए फॉर्चुनेटली, यहाँ पे लड़कियों की मजलिस है और हमारी नहीं है, वरना हम भी आज अटेंड करते हैं यहाँ पे यहाँ की मजलिस। एनीवेज, बाकी यहाँ का जो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिंबर हैं, और यहाँ पे खिताबत होती होगी, और यहाँ पे ऐसे लोग आते होंगे, और क्या ही खूबसूरत मज़ा आता होगा इनको यहाँ पे। मतलब कि इतनी प्यारी जगह, इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा माहौल, और फिर मजलिस हुसैनी, हमारे अहले बैत का जिक्र, अलग ही सुकून होगा। सो थोड़ा सा चलना पड़ेगा क्योंकि हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे एक ज़ियारत है, आप लोगों को दिखाऊंगा इसकी क्या ख़ास बात है। और इतना ऊपर, भाई साहब, ऊपर चढ़ना पड़ता है इधर। सो यहाँ पे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये खानका है। इन लोगों का कहना ये है कि जब पुराने ज़माने में यहाँ से लोग आए तो उन्होंने पहले ये इमारत बनाई, फिर यहाँ पे अहले बैत का जिक्र होने लगा, नमाज होने लगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जाए नमाज पड़ी है, अहले बैत के नाम लिखे हुए हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे बस्ती बसाई और इस विलेज को अहले बैत के जिक्र से ज़िंदा रखा, और आज हम इस विलेज में हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसकी ब्यूटी, इसकी खूबसूरती, इसका ट्रेडिशन, कल्चर बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा रिच है, जस्ट बिकॉज ऑफ जिक्र अहले बैत, जिक्र मौला अली अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे प्यारा सा बछड़ा मिला, और इसको पता नहीं मेरे साथ इतना लगाव क्यों हो गया, मुझे चाट रहा है। ओए इसका नाम मैं क्या रखूं बताओ। वाह, देखो देखो भाई, सो क्या ही हवाएं चल रही है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बैकड्रॉप आ रहा है इन माउंटेन्स का। बाकी यहाँ जो हमारे इस विलेज में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, एज यू कैन सी डाउन देयर। और इस ब्रिज से वो क्रॉस करके जाते हैं वहाँ पे, और पूरी फैसिलिटी है, लाइक फ्रॉम मस्जिद इमाम बारगाह टू स्कूल टू दरसगाह, सब कुछ यहाँ पे करते हैं मैनेज, और सख्त खूबसूरती के साथ। एज यू कैन सी कितना पीस है यहाँ पे, कितनी ब्यूटी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शिया विलेज है, आजा। तो यहाँ पे इस विलेज में कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, स्पेशली मार्केट और बाकी जगहों से। तो यहाँ पे क्या सीन है कि जो सब्जियाँ, फ्रूट्स, बाकी चीज़ें आती हैं, ऐसी गाड़ियों में हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है, और इन लोगों की ज़रूरियात उसी से पूरी होती है। बाकी ये लोग खुद भी अपनी जो सब्जियां घर में उगाते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे बाहर से गाड़ियाँ आती हैं इनको सप्लाई करने के लिए, फ्रॉम फूड टू क्लोथ्स, एवरीथिंग।
सो हमने यहाँ पे आज परचम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी लहराया, जिसको हम अलम अब्बास भी कहते हैं, क्योंकि हमारी पहचान ही यही है। हम कहीं भी जाते हैं इन चीज़ों को साथ लेके जाते हैं, और आज का मकसद भी यही था, अपने कल्चर को, अपने इस्लाम को और अपनी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना, जो कि आज मेरा मकसद था। इस विलेज को थोड़ा रिकग्निशन मिले, लोग जाने, थोड़ी पहचान मिले इन लोगों को भी, क्योंकि इतना खूबसूरत विलेज है, इतना डीप कल्चर है इनका, और रूटली कनेक्टेड है शिया इस्लाम से, मौला अली अलैहिस्सलाम से। और मैंने आपको दिखाया कितना खूबसूरत इमाम बारगाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद, और इतना छोटा सा प्यारा सा विलेज। मेरा खुद सपना है कि मैं कुछ ऐसी जगहों पे रहूं कि जहां ऐसा सुकून मिले, और दिस वाज वन ऑफ दैट प्लेस। और आप लोगों को मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप करगिल जाए, सोनमर्ग से जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह आपको मिलेगी। वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ें, वहाँ की शांति को महसूस करें, स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें। बाकी आप मुझे बताएं कि हम आगे और किन किन जगहों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि मेरा मकसद ही अब यही है कि मैं अपने शिया कल्चर को, अपने शिया ट्रेडिशन को थोड़ा रूट से निकालूं, जहाँ भी ये छुपे हुए हैं। जैसे कि ये छोटा सा विलेज था, आप लोगों को क्या पता थी, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। और आप मुझे बताइए अगली जगह हम कहाँ जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया को दिखाना। बाकी तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।